को प्रणाम करता हूँ। हम लोग बड़े आभारी हैं अपने प्यारे गुरु परिवार के जो यहाँ पर खूब मंगल किए। बहुत खुशी है। आप सब लोगों का कार्य भगवान की भी प्रार्थना है कि और दिन दुनिया रात चलना चाहिए। संतों का और संतों के परिवार में उनका जन्म ही परलोक उतार देता। हर एक का जन्म वैसे परलोक उतार ही होता है। लेकिन जैसे अभी गा रहे थे भाई साहब कि जो कल करना सो आज कर ले, कुछ लोग जानते नहीं है। ज्यादातर लोग ये भी जानते हैं कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना। कुछ तो ऐसे जिनको जड़ता है तो उनको ये पता ही नहीं कि हमें क्या करना चाहिए। फिर ऐसी भी अवस्था है कि दुनिया के सारे सुख भोग निस्सार समझ में आने लगते हैं कि सब बेकार है। तो फिर क्या करना चाहिए? ऐसी जीव की किन कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में उसे भगवान की अगर बड़ी दया है, पहली दया है तो उसको मनुष्य शरीर दे दिया, फिर अगर प्रभु की और बड़ी दया है तो उसको सदगुरु की प्राप्ति हो जाए। यानी ऐसे तो कष्ट हम सब लोग भोग रहे हैं। तो क्या ये जीवन ऐसे ही चला जाएगा? ऐसे ही कष्ट, इसका कुछ मतलब नहीं है। नौकरी से रिटायर हो गया, नौकरी खत्म हो गई, घर गृहस्थी पालन पोषण किया, बहुत संक्षेप में कह रहे खाया पिया और उसके बाद क्या यही जीवन है? तो ये तो पशुओं का भी जीवन है। नहीं, इसमें अच्छाई है। यदि आपको कहीं तो कष्ट में ऐसे निस्सार जीवन में, जीवन यात्रा में कहीं किसी की अयथक दया मिली है, बस वो दया जिसने दी है वो परमात्मा का गुण है। दया परमात्मा का गुण है, किसी की माया का गुण नहीं। फिर कहीं अगर आपको अपनी जीवन यात्रा में क्षमा मिली है, वो भी बड़ा भारी ईश्वरी गुण है। तो कोई मायावी व्यक्ति का गुण नहीं है कि किसी को क्षमा करे। और फिर कहीं अगर आपको निस्वार्थ प्रेम मिला है, सच्चाई मिली है, तो वो फिर कहीं संत से ही मिलेगी और नहीं। हम लोग पूजा नहीं करते हैं, हिंदू हैं तो शुरू से छोटा चढ़ाया लेकिन अपनी कामनाएं मांगनी चाहिए। ये परम पूज्य लाले महाराज साहब और उनके गुरुदेव परम पूज्य गुरु महाराज साहब का मानवता के उन पर बड़ा भारी एहसान है। इन संतों ने उस प्रेम की झलक हम लोगों को बेमोल दिए। बेमोल हम फिर कर देंगे, कोई मोल नहीं। जो संपर्क में आ गया उसको उन्होंने वो ईश्वरी प्रेम की छटक दी। वही प्रेम, वही सुमरन हमको जगा देता है। हमको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए जानते हुए भी पाप में प्रवृत्त होते हैं, वही सुमरन हमको करना चाहिए। यही संत मत की उपासना शैली है तो वो अपने पास बैठा लेता है। सचमुच जीव की, हम सब लोगों की दशा ऐसी होती है कि चाहते हुए भी हम अपना भी कल्याण नहीं कर सकते, निज कृपा भी नहीं कर सकते। जैसे बहू जी ने कहा सुबह 6 बजे उठ भी नहीं। तो सार बात तो यही है कि जीवन में किसी संत का मिलन हो। जैसा परम पूज्य चैतन्य महाराज साहब ने स्वयं लिखा है कि सदगुरु की पहचान बहुत करेगी। क्यों? क्योंकि वो हमारी जैसा जीवधारी होता, हमारी जैसे दुनिया के सारे
क्रियाकलाप करता है, कैसे हम पहचाने? और हम अपनी कोई ना कोई धारणा बनाए रहते हैं। जैसे महाराज जी ने कहा ना, कह रहे भाई अगर कोई संत होगा तो कम से कम ब्राह्मण तो होगा, सक्सेना तो नहीं होगा। ये उनकी बातें हैं जो पैदाइशी संत है, उनकी बातें हैं जो ईश्वर के अवतार है। हम लोग तो कहा माया नहीं। ऐसा प्रभु जी बता रहे थे कि वो परमपुर लाले महाराज साहब के पास मथुरा वाले गुरु महाराज साहब डॉक्टर साहब संपर्क में आए। तो देखिए ये हम लोग कहते डॉक्टर थे, लाले महाराज साहब जाते थे, कहते थे लाइए पुड़िया हम बनाए। कैसे ईश्वर, कैसे सूर्य का प्रकाश अपने आप फैलता रहता है, ऐसे ये संत लोग अकारण लोगों की सेवा के लिए ही करीब भरे रहते हैं और समझ नहीं पाए। आप लोग फतेहगढ़ आएंगे 24-25 जनवरी को बसंत पंचमी पे, वहाँ 150 साल प्रकाश उत्सव है। दादा गुरु भगवान का मैं भी आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ तो जरूर आइए, मैं भी वहीं मिलूंगा। तो समाधि जब आप जाएंगे तो उसके दक्षिण दिशा की तरफ, यानी फतेहगढ़ से कानपुर रोड, धूम घाट कोई जगह है जहाँ पर गुरु महाराज साहब, और फतेहगढ़ में 3-4 घाट है, रानी घाट है और भी है। तो वो जगह, वहां आज भी साधु लोग धूनी जमाई रहते हैं। वहां पर आपको जिस वक्त से अपने यहाँ का सत्संग में स्वाध्याय बहुत जरूरी चीज है। आप देखिए सभी जितने भी लाला महाराज साहब को सुने, उन्होंने मुख्य बातें हमारे सत्संग के भी कुछ सिद्धांत, उसकी भी कुछ मर्यादा है। तो सबसे पहली यही है, सतनाम हो, गुरु जो नाम दे दे वही सतनाम है। फिर सत्संग आपको मिलता रहे, आपका संस्कार हो। अगर संस्कार नहीं है तो आएगा फिर चला जाएगा, रुकेगा। फिर स्वाध्याय पे बहुत बनती है। तो यहाँ भी पुस्तकें हैं, आपसे अनुरोध है साहित्य देखें। तो उन्हीं साहित्यों में आप देखेंगे कि संत की जीवनी कैसी होती है। इन लोगों ने आकर कैसे अपना उद्धार किया, कैसे लोगों का उद्धार किया। समाधानम किम, क्या समाधान है? समाधान तो यही है कि जहाँ कहीं आपको अगर सत्संग सुलभ हो जाए तो वहां जाए। जब बहुकाल करिए सत्संग, जल्दी नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। धीमे धीमे उनके और गुरु परिवार, सत्संग परिवार के जब आप नजदीक आएंगे तो अनायास आप देखेंगे कि आपके अंतःकरण की, आपके स्वभाव, आपका वाणी व्यवहार, आपकी बोलचाल, आपका भोजन, आपकी निद्रा, आपका शयन समय समय धीरे धीरे रामायण में ईश्वर प्राप्ति के लिए आया है क्या भैया? संत स्वभाव हो जाएगा तो प्रभु मिल जाएगा। संत स्वभाव क्या है कि वो दया, क्षमा, दीनता, सच्चाई, प्रेम पे आधारित होकर, और दुनिया का इसके विपरीत होता है। वो अहंकार को देखिए, कोई व्यक्ति अपना अहंकार स्वयं तो, अरे उसी अहंकार के बोलते तो वो खड़े ही है, आप उससे कह रहे हैं अपना आधार हटा दो तो नहीं जाएगा। वो तो सदगुरु की कृपा है। परम पूज्य बाबू जी महाराज ने कहा, आपने कहा गाजियाबाद वाले जब नारायण महाराज साहब के पास, देखिए कहीं ना कहीं कोई चीज हरेक को प्रेरित करती, जो बाबू जी कह रहे थे। सच्चाई महाराज साहब ध्यान लगाते थे, शंकर जी की पूरी मूर्ति नहीं आती, ये पूरी समस्या लेके गए। उन्होंने कहा कि तत्व दर्शन हम इतना जान गए, अब कौन सा तत्व कोई बताएगा। तो जिन डॉक्टर साहब का आपने जिक्र किया, उन डॉक्टर साहब ने ये कहा कि आपका तो उत्तर आपके प्रश्न में ही है कि जब आप किसी संत के पास जाएंगे, प्रश्न परिप्रश्न, क्वेश्चन काउंटर क्वेश्चन करेंगे, और फिर जब वो दया, बस ईश्वरी चीज है, ईश्वरी गुणों से ही मिलेगी। कोई आप पर दया कर दे, कोई आप पर कृपा कर दे, तो मोहताज है हम लोग उनके, इसलिए
हर प्रार्थना में भीख मांगता है। ये चीज अपने उससे नहीं हो सकती। अपने कमाई से आप धन दौलत में भी कमा सकते, वैसे में भी बड़ा धोखा है, जितनी मिलना होती उतनी मिलती है, लेकिन फिर भी इसमें आप अपना कोई पुरुषार्थ कह सकते, भगवान की दी हुई चीज पे अपनी मोहर ला सकते। लेकिन ईश्वरी मार्ग में तो उनकी दया, उनकी कृपा, उनकी बख्शिश के आश्रय गया। परंतु बाबू महाराज कहता 6 में पढ़ते थे, उसी वक्त हिंदी वर्नाकुलर सिलेबस लागू हुआ था। तो उसमें जनक जी का प्रसंग आया कि जनक जी विदेह थे। इन्होंने इंटेलिजेंट बच्चे थे, इन्होंने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, देहधारी विदेह कैसे हो सकता। तो मास्टर साहब ने कहा कोई बच्चा बता सकता है, तो हरदोई के उनके साथी थे, उन्होंने कहा कि हम उनको कुछ बताएं। उनको बताया कि बोले हाँ ऐसा संभव है कि देह होते हुए भी आप विदेह हो सकते। उनके समझ में नहीं, आप बोले ज्यादा तो हम नहीं जानते साहब, यहाँ कलीजा महात्मा जी होते हम आपको उनसे बुलाएंगे। उस दिन गए, उस दिन वहाँ मुशायरा हो रहा था। दूसरे दिन गए, मुलाकात हुई, जैसे ही बाबू के सामने बोले बेटे पूजा करने आए, दिल का सौदा हो। तो वास्तव में ये चूंकि आत्मिक रिश्ता एक दिल से दिल की बात है, जिंदा किताब है सभी, उसका बखान आपको पुराणों शास्त्रों में मिल जाएगा। तो जय महाराज जी कहते कि साधना करो बेटे, कुछ दिन साधना करो, फिर अपनी स्थिति तुम शास्त्र से गीता से टैली कर लेना, तो तुम्हारी सही अवस्था सही आ रही है। तो फिर वही बात आ जाती है कि हम कोशिश भी करते हैं, सफलता नहीं मिलती है, कैसे करें। तो फिर वही सत्संग की जो आधारभूत चीजें हैं कि सतनाम जो नाम गुरु ने बताया हो, वो नाम जब आपको जगाता है। देखिए छोटा बच्चा होता है, उसकी बड़ी भारी उपमा है कि उसका बड़ा सरल हृदय है, सब कुछ है, लेकिन बाल्यकाल का अज्ञान भी जबरदस्त है। और शंकर जी की बढ़िया को पूछता रहेगा तो उसका मन खेलने का आ जाए, तो बॉल बना के क्रिकेट खेल। अगर वो उस वक्त राम नाम या प्रभु के किसी नाम का जाप करता है तो उसका ज्ञान शीघ्र दूर हो जाए। फिर नौजवानी की अपनी भूख है, अपनी तड़प है, अपनी वासना है, अगर नाम जब करता है तो वो उसका संघर्ष का उसको अच्छी तरह से पर प्रौढ़ावस्था ये अपने यहाँ की किताबों के स्वाध्याय करके हम बता रहे, तो अपने मन से नहीं बता रहे, सब अपने सत्संग की किताबों। कुछ कमा धमा लिया, कुछ नाम कर लिया, चोर भी समाज में अपना एक स्थान बना लिया। अगर वो उस वक्त नाम जब करता रहता है नियमित, तो वो भी उसके अवस्था जल्दी हो जाती है। और फिर जब वो है और बड़ा हो जाता है और थोड़ा अवस्था में आ जाता है, तब तो वो प्रभु का नाम जपती है। और अंधकार में तो नाम का ही सहारा है। तो एक तो प्रभु के नाम का सहारा, और दूसरी एक बड़ी सरल और सच्ची बात, अनुभव की बात बताएं। तो परंतु बाबूजी ने कही कि या तो बेटे किसी के हो जाए या किसी को अपना बना। इस दुनिया में तुम्हें कोई ना कोई ऐसा जरूर मिलेगा कि जो सुनता है तो माता पिता तो इसीलिए पूछेंगे, उनका तुमसे स्वागत है, तुम्हारे लिए ज्ञान भी देते। तो गुरु की पहचान तो बहुत कठिन है, लेकिन यदि इत्तेफाक से आपको जीवन की कठिन यात्रा में कहीं ऐसी चीज मिल गई कि कोई ऐसा दीनता दिखा रहा, प्रेम कर रहा था, तो तुमसे कुछ बस बेटे उसको या तो उसको होगा या उसको। यही संत मत की एक रिसर्च है, जो सनातन धर्म की पूजा का एक पार्ट छूटा था। मान लीजिए हम पूजा करने गए तो हमारा देवता से संवाद नहीं हो रहा, बात नहीं बन रही, तो यहाँ बन जाएगी। यहाँ आप उनसे प्रेम करेंगे, वो आपसे प्रेम करेंगे, आप वो चीज पा देंगे। है तो सब आप ही के अंदर, सब परमात्मा के अंश है। गुरु महाराज साहब मतलब में लिखा है, वीत राग व चित्त, यानी चित्त से
राग में हमारे चित्त में रागमय से चित्तसा विश्वता व ज्योतिर्मय, यानी हम खुश होके प्रसन्न होके उस ज्योति का ध्यान करें। ज्योति अंदर ही है, ज्योति उसी से अंदर, लेकिन स्वयं के प्रयास से यह गुण साधन के लिए तुम सो जाने देव बनाई जाए पल भर पुण्य होगा। चचा महाराज साहब खुद कहते थे, हमारे पिताजी महाराज साहब बार बार कहते थे कि महाराज झलक दिखा दो तो घर पड़ता डाल। हम लोग भी अपना अनुभव बता रहे हैं, जरा सा समझ जाते थे कि नहीं ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये हमारे केवल पिता नहीं है, और फिर उन्होंने ऐसे माया डाल दी। तो वो उसको पकाते हैं धीमे 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 और पक्का हो जाए और पक्का। जैसी कृपा जानी महाराज साहब ने अपने सब शिष्यों को की, जैसे उनके शिष्यों ने हम लोगों को की, वैसे ही यहाँ विराजमान सब बच्चे जो भी आए, सत्संग भाई बड़े बुजुर्ग हमारे सब पर ऐसी कृपा हो महाराज, हमारे यही ना हमको ये भी पता नहीं कैसे पूजा की जाती है, कैसे माना जाता है, बहुत ज्ञान में गए। आप कृपा करो, आप दया के सागर हो, आपका विरत है। तो फतेहगढ़ के लिए हम पुनः अनुरोध कर रहे हैं, और जो 150 रुपए की डिनोमिनेशन की कॉइन लॉन्च हो रही वो हैदराबाद में हो रही है, तो वहाँ के लिए तो निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वहाँ आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा हेडक्वार्टर साइट पे। कोशिश हमारी भी है कि तो फरवरी में हैदराबाद मिलेगी, लेकिन फतेहगढ़ तो पक्का मिलेगी, और 24-25 जनवरी को सभी मेरी दृष्टता है कि गुरु परिवार के सामने हम उन्हीं से सीखी हुई चीज थे, हमको चमकना अपनी दया की बात को बारम्बार यही सब इतनी